अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है बिल्किस कुकिंग चैनल पे। आज मैं आप लोगों को बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी सिखाने वाली हूँ। आज हम बनाएंगे अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार स्पेशल मसालेदार चिकन बिरयानी। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बिरयानी बनाना सिखाऊंगी। बहुत सारे लोग बिरयानी बनाने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, लेकिन बिरयानी उनसे ठीक तरह से बन नहीं पाती। कुछ स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैं आज आपको बिरयानी बनाना सिखाऊंगी, और ये मज़ेदार लजीज़ बिरयानी आपने ज़रूर अपने घर पे ट्राई करना है, और मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर देना है कि आपको ये बिरयानी कैसी लगी। चलें स्टार्ट करते हैं। इस बिरयानी को बनाना नहायत ही ईजी अंदाज़ में मैं बिरयानी बनाना सिखाऊंगी। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मेरे पास 1.5 kg चिकन है। चिकन को मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। आपने भी चिकन को बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। यहाँ पर 5 टेबल स्पून बिल्कुल थिक वाली मैंने दही ली है, ठीक है। अगर 250 ग्राम दही लेंगे तो आधी दही आपने निकाल लेनी है, ठीक है। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर मैंने यहाँ पर लिया है, 5 टीस्पून मेरे पास कौरमा मसाला पाउडर है, और 2 टीस्पून धनिया पाउडर मैंने लिया है, ठीक है। कौरमा मसाला आप किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं शान वालों का इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपने चिकन में जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। अदरक लहसुन के पेस्ट से चिकन की जितनी भी हीक और स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। इट्स अ मेजर पॉइंट, तो आपने ज़रूर डालना है। यहाँ पे मैं सॉल्ट ऐड करूँगी 2 टीस्पून। बिरयानी के मुताबिक जो है हम कौरमा रेडी कर रहे होते हैं, इसलिए मसाले हम थोड़े से तेज़ रखते हैं ताकि वो चावल में जब वो मिक्स अप होते हैं ना, तो फिर उनका जो है वो एक मसालेदार सा टेक्स्चर आता है, इसलिए आपने मसालों को थोड़ा सा तेज़ रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 टीस्पून मैंने सॉल्ट ऐड किया है, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। चिकन को बहुत अच्छी तरह से मैंने इन दोनों को अच्छी तरह से चिकन में मिक्स कर दिया है। क्या बोल रही हूँ। यहाँ पर दही ऐड कर देते हैं। तकरीबन आपने टेबल स्पून के हिसाब से 5 टेबल स्पून दही ऐड कर देने हैं। और 1 बाय 1 करके तमाम मसाले ऐड कर देने। धनिया पाउडर आ गया, कौरमा मसाला पाउडर आपने डाल दिया, हल्दी और मिर्ची आप डाल दें। हल्दी मिर्ची तो ये तो बेसिक मसालों में आ जाते हैं। कौरमा मसाला आप किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर लें। धनिया पाउडर से टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, तो आपने सब ऐड करना है, ठीक है। अगर आपके पास धनिया पाउडर नहीं है तो इसकी जगह आप चिकन पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप कुटी हुई लाल मिर्ची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। कुटी हुई लाल मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं धनिया पाउडर की जगह, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पर चिकन में बहुत अच्छी तरह से मसाले लग गए हैं। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट स्टेप। मैरिनेशन टाइम 1 आवर का है। अगर आपको ज़्यादा मैरिनेट करके रखना है तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर ओवरनाइट मैरिनेट करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितना आप मैरिनेट करते हैं उतना प्यारा रिज़ल्ट आता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कड़ी पत्ते ऐड कर दिए हैं, साथ में हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। अब चलते हैं कढ़ाई की जानिब। कढ़ाई में मैंने डाला है ऑयल। तकरीबन 2 कप के करीब आपने ऑयल डालना है। ऑयल को आपने अच्छी तरह से गर्म होने देना है। ये देखें, ऑयल को आपने बहुत अच्छी तरह से पहले गरम करना है। उसके बाद आपने इसमें प्याज ऐड करना है। प्याज आपने कोई बहुत ज़्यादा नहीं कट करना। आपने 8 मीडियम साइज़ के प्याज लेने हैं, स्लाइसेस में कट करना है, और ऑयल गरम होने के बाद आपने इन प्याज को इसमें ऐड कर देना है। सिंपल, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बहुत इजी तरीके से आप ढेर सारी बिरयानी अपने घर पे बना सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको 1 kg बिरयानी बनाना सिखाऊंगी, जिसके लिए मैंने 1.5 किलो के करीब गोश्त लिया है। अगर आप बिरयानी अच्छी बनाना चाहते हैं तो हमेशा याद रखिएगा, गोश्त का रेशो आप ज़्यादा रखें, चावल का रेशो आप कम रखें। जैसे 1.5 किलो गोश्त है तो आप 1 किलो चावल रखें, या बराबर रेशो भी रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन शादियों में भी आप जाते हैं, जिस खाने में गोश्त ज़्यादा डला हुआ होता है तो उस खाने का टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा होता है। तो यही बात है कि आप गोश्त का रेशो थोड़ा सा ज़्यादा रखें और चावल का रेशो थोड़ा सा कम रखें, बहुत ज़बरदस्त एडजस्ट होगा। यहाँ पे प्याज को आपने ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है। पिंक शेड से थोड़ा सा बिल्कुल ब्राउनिश शेड पे आए तो आपने ये मैरिनेट हुए हुए चिकन उसमें ऐड कर देने, ठीक है। तकरीबन मैंने चिकन को 1 घंटे मैरिनेट किया था। अब यहाँ पर आपने 20 मिनट्स इसे बहुत अच्छी तरह से पकने देना है। 20 मिनट्स के बाद में इसका रिज़ल्ट आपको दिखाती हूँ। बहुत ही सिंपल सी, ये देखें, चिकन का बिरयानी का कौरमा जो है वो बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ।
बहुत ही मज़ेदार किस्म के देखें बबल्स आ रहे हैं, ऑयल कितनी अच्छी तरह से ऊपर आया है। तो आपका यहाँ पर कोरमा तो रेडी हो गया। अब चलते हैं चावल की जानिब। चावल में आपने क्या क्या करना है, चावल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। चावल कभी टूट जाते हैं, बहुत ज़्यादा अजीब से हो जाते हैं। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिसकी वजह से आपके चावल बिल्कुल ठीक रहेंगे। मेरे पास 1 kg के करीब चावल हैं, ठीक है। आधी देगची मैंने पानी ली है, उसमें मैंने सॉल्ट ऐड किया है। 4 टीस्पून मैंने सॉल्ट डाला है। 1 बड़ी इलायची है, 1 छोटी इलायची है, 1 बादियान का फूल ऐड किया है और इसमें मैंने ऑयल भी डाल दिया है। अब मैं इसे ढककर अच्छी तरह से बॉयल आने दूँगी, ठीक है। ये देखें, यहाँ पर आपने पानी को बहुत अच्छी तरह से बॉयल आने देना है और चावल को आप तकरीबन 1 घंटे पहले अच्छी तरह से साफ़ करके भिगो देंगे। मैंने तो 2 घंटे पहले भिगोया था, चावल का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। अब आपने इसे पकाना कैसे है, सिर्फ़ और सिर्फ आपने इसे 1 उबाल आने देना है और 1 उबाल के बाद आपने थोड़ी देर इसे पकाना है, बस तकरीबन 5 मिनट आप इसे पकाएंगे। 90% चावल को कुक कीजिएगा, ठीक है। ये देखें, चावल हमेशा 90% कुक होते हैं। अब आप इसे क्या करें, पसा दें। अब आपने इसे बेसन के ऊपर लेके जाना है, यहाँ पर आपने छन्नी रखनी है और पूरा चावल आपने इसमें जो है पसा देना है। ये देखें, पानी सारा नीचे चला गया और तमाम के तमाम चावल जो हैं वो आपके यहाँ पर पॉट पर आ गए, ठीक है। स्ट्रेनर पर आ गए, छन्नी पर आ गए, जो भी आप बोलें। अब यहाँ पर तय लगाते हैं बिरयानी की बहुत ही मज़ेदार तरीके से। तो सबसे पहले आपने पूरा कोरमा इसमें डाल देना है। ये देखें, अच्छी तरह से आपने इसको चारों तरफ से वो कर देना है, फैला लेना है, ठीक है। अब आप इसके ऊपर से चावल डालें। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, शान का मैंने बॉम्बई बिरयानी मसाला लिया है, ठीक है। अब आपने इसके ऊपर से जैसे इस तरह से आपने 2 टीस्पून जो है वो बिरयानी मसाला पाउडर, बॉम्बई बिरयानी मसाला पाउडर ऊपर से डाल देना है। अब यहाँ पर आप टमाटर रख दें। 1-2 टमाटर मैंने लिए थे जिन्हें मैंने राउंड राउंड शेप में कट किया था। अब आपने इस तरह से उसे बिछा देना है और लेमन जूस आपने इसके ऊपर से स्क्यूज़ करना है। ये देखें, लेमन जूस चारों तरफ आपने अच्छी तरह से स्क्यूज़ कर देना है। अब यहाँ पर मैं इसके ऊपर से ऑयल डालूँगी। ये देखें, इसके ऊपर से आपने दोबारा चावल बिछाने हैं। ये देखें, और इसके ऊपर अब मैं धनिया पत्ती डाल रही हूँ। बिल्कुल चॉप करके आपने पूरी धनिया पत्ती को ऊपर से डाल देना है। इतनी मज़े की ये बिरयानी रेडी होती है, बिल्कुल चमचमाती मज़ेदार बिरयानी। अब यहाँ पर आपने इसके ऊपर से कुछ मसाले ऐड करने। गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून है, ठीक है। 1/2 टीस्पून जायफल जावित्री पाउडर है और 1/2 टीस्पून मैंने लिया है सफ़ेद ज़ीरा पाउडर। ये तीनों स्पाइसेस को आपने मिक्स करना है और इसके ऊपर से इस तरह से फैला देने हैं। फिर अगेन मैं इसके ऊपर से चावल डालूँगी। इसके ऊपर से ऑयल आपने लगाना है। हमने एक दफ़ा बीच में भी ऑयल डाला था, लेकिन अब आपने ऊपर से भी ऑयल डालना है। उसके बाद धनिया पत्ती मैंने इसके ऊपर से स्प्रेड कर दिया है। अब यहाँ पर आप क्या करें, एक बाउल में पानी लें, ठीक है। हाफ़ कप से थोड़ा सा कम है। इसमें आपने ऐड करना है फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर, और इसके चारों तरफ इस तरह से आपने डाल देने हैं। सही है। अब मैं इसे 15 मिनट जो है वो दम पे रखने वाली हूँ। आपने घर का भारी तवा रखना है और दम पे रख देना है। 15 मिनट आपने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे रख देना है। 15 मिनट के बाद मैं आपको इसका प्रॉपर रिज़ल्ट दिखाती हूँ, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही स्पेशल सी बिरयानी यहाँ पर बनकर रेडी हो चुकी है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बिरयानी बनाई है। और अब यहाँ पर दम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब बिरयानी को मिक्स करने की बारी है। ये देखें, कितने ही ज़्यादा खिले खिले चावल आपके सामने मौजूद हैं। ना चावल आपके टूटे हैं, ना आपने कोई परेशानी उठाई है। बिल्कुल आराम से सिंपल से बहुत ही मज़ेदार तरीके से बिरयानी यहाँ पर रेडी है। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखें,
आएँ खा लें भाई। ये देखें, ये इसकी फ़ाइनल लुक। चलें ज़रा टेबल वगैरह पे रख लेते हैं ताकि इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है। ये देखें, बहुत ही मज़ेदार बिरयानी है भाई, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बिरयानी है। इतनी ज़्यादा लज्जत भरी ये बिरयानी है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। तो आपने इसे ज़रूर 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 ट्राई करना है। मुझे दुआ में ज़रूर 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 याद रखना है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। बहुत ही मज़ेदार हसीन हसीन सी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी ताकि आपका दिल भी हो खुश और मुझे भी अच्छा लगे। तो अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।